प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 8 दिनों के भीतर एक बार फिर से बिहार दौरे पर हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार की 2 लोकसभा की सीटों पर हुंकार भरने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बिहार में 7वीं यात्रा है। मंगलवार को पीएम 2 चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें पहली सभा सिवान जिले में होनी है। दरअसल पीएम सिवान जिले के गोरियाकोटी, जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पहले चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। चूंकि एक और सीवान लोकसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनावी मैदान में है इंडिया गठबंधन की ओर से, तो दूसरी ओर महाराजगंज लोकसभा सीट से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दांव खेला है और ऐसे में दोनों ही कैंडिडेट को मजबूती से मैदान में भेजने के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। और देखिए, अब वो बिहार के महाराजगंज लोकसभा सीट और सीवान लोकसभा सीट के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते कल नजर आ सकते हैं। इसके बाद पीएम की चुनावी जनसभा पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में होनी है। दरअसल पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट, जहां से राधा मोहन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया, और ऐसे में उनके दावेदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल वोट मांगते नजर आ सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अब तक पटना में रोड शो के अलावा पीएम जमुई, नवादा, गया, पूर्णिया, अररिया, मुंगेर, दरभंगा, हाजीपुर, वैशाली, सारण कई जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। चूंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 में 40 एनडीए गठबंधन अपने खाते में करना चाहती है, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एक बार फिर से पीएम बिहार दौरे पर है और ऐसे में सूत्रों की माने तो 25 मई को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बिहार में जनसभा को संबोधित करते नजर आ सकते हैं। दरअसल इस 7वें चरण के जो सीटें हैं उनमें वो वोट मांगते नजर आएंगे, जिनमें पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर लोकसभा सीट शामिल है। देखिए, अब प्रधानमंत्री मोदी की नजर बिहार पर है और बिहार को लगातार किस तरीके से साधना है वह पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। चूंकि बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं वह 40 सीट एनडीए गठबंधन अपने खाते में करना चाहती है। चूंकि यही बड़ी वजह है कि बिहार को देखते ही उन्होंने पूरे देश में 400 पार का नारा दिया है और ऐसे में बिहार की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम जो बड़े नेता हैं वह लगातार बिहार दौरे कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने जो सभी सीटें हैं वह अपने खाते में करना चाहती है, जो गठबंधन की सीटें हैं वह अपने खाते में करना चाहती है। और यही बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर से सीवान लोकसभा सीट पर आपको हुंकार भरते नजर आने वाले हैं। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।